एवरीवन, आज का हमारा प्रैक्टिकल है। आरएसआई कंप्रेसर मोटर को हम खोल के चेक करेंगे इसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं, इसकी वजह क्या है, हम इसको खोल के चेक क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या गया है, ये हमारा एक आरएसआई कंप्रेसर मोटर है। ये इसकी जो वाइंडिंग है वो ओपन हो चुकी है। हमने इसका रेजिस्टेंस टेस्ट किया है तो इसकी वाइंडिंग ओपन हो चुकी है, ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको काट के देखेंगे कि किस ये वाइंडिंग जल गई है या ये जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल से इसके जो पॉइंट्स हैं वो हट गए हैं। तो इसको पहले हम दिखाता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं ये देख रहा हूँ कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस नाप रहा हूँ तो कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं आ रही है। खाली रेजिस्टेंस वैल्यू किसकी आ रही है, ये ऊपर कॉमन और ये जो नीचे टर्मिनल है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है। बाकी राइट साइड से भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और ये दोनों के नीचे वालों की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब इस कंडीशन में क्या है, ये जो हमारा आरएसआई कंप्रेसर है मोटर, ये खराब हो चुका है। तो ये अब हमारे काम क्या आएगा, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेशन में काम आएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस कंप्रेसर को काटने से पहले हम इसको उल्टा करके पहले इसका ऑयल निकाल लेंगे, फिर इसको हम पावर ग्राइंडर पर ले जाके इसको ऊपर के डोम को काट लेंगे। तो पहले इसका ऑयल निकाल लेते हैं, हम इसको टेढ़ा करके हम सक्शन पॉइंट से इसका ऑयल सारा निकाल लेंगे। का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसका ऑयल निकालने का तरीका है। ये हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर है। जो कंप्रेसर वाइंडिंग है और जो कंप्रेसर मोटर है, कंप्रेसर मोटर और कंप्रेसर जो हमारा रेस्पिरेटिंग पंप है वो इसी के अंदर रहता है, ताकि गैस लीक ना हो और हमारा जो मॉइस्चर वगैरह एंटर ना करे। तो अब हमने इसको काट लिया है क्योंकि ये हमारा ख़राब हो चुका था, इसकी वाइंडिंग ओपन हो चुकी थी। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने इसको निकाला है। हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इसके अंदर कैसे होता है। अब ये डोम है इसका, ये वेल्डेड रहता है, इसको हमने काट लिया है ये डोम को, और इसका ऑयल भी हमने निकाल लिया है। ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ये RSIR रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन कंप्रेसर मोटर है, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया। ये डोम है, ये डोम क्या कहते हैं, इसके अंदर ऑयल था, हमने ऑयल को बाहर निकाल लिया है। ऑयल, ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये हमारी वाइंडिंग है जिसको हम बात करते हैं। ये स्टेटर है, स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो आप ये देख सकते हैं जो ये बाहर ये मोटे तार से बनी हुई है, ये मोटे तार से जो बनी हुई है हमारी रनिंग वाइंडिंग है, और ये जो पतले तार से बनी हुई है ये दो तार, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम दोनों वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्टेटर हमारी रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टर वाइंडिंग है। ये हमारे टर्मिनल 3 स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, यही हमारे स्टार्टिंग रनिंग कॉमन हमारे ये अंदर यहाँ लग जाते हैं। ये देख सकते हैं अंदर, ये अंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये आप देखिए, ये जो हमारा ये थिम्बल है, ये थिम्बल ही लग जाता है। और बाहर जो हम करेक्शन करते हैं स्टार्टिंग किट का, रिले और ओल्बी का, इसके थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग पे रहती है ताकि जब वाइब्रेशन हो तो ये वाइब्रेशन ऑब्जर्व करने के लिए स्प्रिंग ये हमारे स्प्रिंग पे लगी रहती है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्प्रिंग लगने के लिए पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। ऑयल एक तो इसको ओवर हीट होने से बचाता है और इसको ठंडा रखता है। ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमने वाइंडिंग देखी ली। ये हमारा रोटर है, जब हमें सप्लाई देते हैं वाइंडिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके कारण हमारा रोटर भी घूमने लग जाता है। तो रोटर हमने क्यों, ये मोटर का इस्तेमाल क्यों किया है, इस मोटर का इस्तेमाल हमने, ये जो कंप्रेसर है ऊपर देखो, ये ऊपर कंप्रेसर है, ये एक तरह की कंप्रेसर मोटर है। तो ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा, ये क्रैंक शाफ्ट है। देखो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये घूम रही है, ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये हमारी क्रैंक शाफ्ट से क्या लगी हुई है, कनेक्टेड रोड। ये कनेक्टेड रोड है और ये हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, पिस्टन मूवमेंट हो रही है। देखो ये पिस्टन हमारा अब बाहर आ रहा है, देखो ये बाहर है। ये हमारा है सिलेंडर, ये हमारा हो गया सिलेंडर, हो गया सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन मूव कर रहा है। और ऊपर हमारी वाल्व रीड्स होती है, वाल्व्स होती है, जिससे हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता है। तो जो रेस्पिरेटिंग कंप्रेसर है, आप देखना जो जो रेफ्रिजरेंट इक्वलाइज होता है स्टैंडिंग प्रेशर में आता है, वो कैपिलरी के थ्रू आता है। बैक हमारा जो कंप्रेसर है वो बैक नहीं होता, क्योंकि वाल और वाल रीड के थ्रू हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, बैक वापस नहीं आता है। तो अब आप ये देखते हैं, ये सक्शन देखिए, तो ये क्या है, ये देखो, ये हमारा सक्शन वो है, वाल्व है, यहाँ है सक्शन रीड है ये। तो यहाँ से हमारा सक्शन होता है, ये देख रहे सक्शन। तो सक्शन हमारा, जब भी हम कोई रेफ्रिजरेंट आता है हमारा, तो सक्शन के थ्रू पूरा डोम में आ जाता है। तो डोम में सारा सक्शन, मतलब जो हमारा डोम है वो सक्शन प्रेशर पे रहता है, हाई प्रेशर में रहता है, लो प्रेशर रहता है। और सारा हमारा लो प्रेशर पे आता है, और इसके थ्रू, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके थ्रू सक्शन होता है। और ये सारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो अंदर जाता है, और ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से आके ये सीधा हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिस्चार्ज पॉइंट है ये। तो ये जो डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्ट हमारा, ये मैंने काटी हुई देखो यहाँ से, ये सीधा हमारा बाहर जा रहा है। मतलब जो हमारा हाई प्रेशर है वो सीधा कहाँ जा रहा है, डिस्चार्ज लाइन में जा रहा है। और लो प्रेशर कहाँ आता है, ये हमारा एक एनआरवी के लिए पॉइंट है, और एक हमारा ये जो सक्शन लाइन लगती है उसके लिए पॉइंट है। तो मीन्स जो हमारे हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं या फिर हम इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है वो सीधा जो लो प्रेशर पे हमारा डोम में आता है,
डोम से हमारा इस पॉइंट से सक्शन बनता है, कंप्रेसर चलता है, सक्शन बनाता है, और इस पॉइंट से जो दिख रहा है यहाँ होल से हमारा अंदर जाता है रेफ्रिजरेंट, और फिर हाई प्रेशर होके, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, सुपर हीट वेपर रेफ्रिजरेंट, इसके थ्रू होते हुए सीधा इसके अटैच होके और हमारा डिस्चार्ज लाइन में या कंडेंसर में चला जाता है। तो दैट्स मीन्स जो हमारा हमारा जो डोम रहता है, जो हमारा मोटर का डोम रहता है, ये लो प्रेशर पे रहता है। तो इसके हमने पार्ट्स की बात करी, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, ये हमारा सक्शन हो गया इस साइड से, और इधर से डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गई, ये हमारी कनेक्टिंग रोड हो गई, ये पिन यहाँ लगी हुई है, इसे गर्जन पिन भी कहते हैं या पिस्टन पिन भी कहते हैं, ये हमारा पिस्टन हो गया, और ये पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है। और ये हमारी वाइंडिंग हो गई, रनिंग वाइंडिंग, इस तरह की हमारी वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दो रनिंग वाइंडिंग के वो है, दो 2 पोल की मोटर है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के वो है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है हमारी। तो आपको पता ही है कि हमारे जो कंप्रेसर मोटर होती है सिंगल फेज की, वो एक वाइंडिंग में काम नहीं कर सकती, तो इसको हेल्प के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत भी पड़ती है। और आप ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग एंड में हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम सर्किट से अलग करते हैं। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने सर्किट से अलग नहीं किया तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल सकती है, इसका आपने खास ध्यान रखना है। ये RSI रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम सर्किट से अलग कर देते हैं एक बार मोटर स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग पे रखा रहता है, इस तरह की स्प्रिंग पे ये रखा रहता है। तो ये हमारा ये इस तरह से हमारा ये एक ही हर्मेटिक कंप्रेसर, पूरा एक ही, हर्मेटिक का मतलब होता है कि कंप्रेसर भी अंदर ही है, कंप्रेसर मोटर भी अंदर ही है, और कंप्रेसर भी अंदर ही है, ताकि मॉइस्चर अंदर ना जाए और जो रेफ्रिजरेंट लीक ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर से कंप्रेसर मोटर किस तरह से दिखती है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन अलाउ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।